रिटर्न कैसे भरते हैं। अभी हमारी 31 जुलाई तक डेट है, तो हम सभी को जल्द से जल्द इनकम टैक्स भर लेना चाहिए। सिर्फ ध्यान से एक बार वीडियो को देख लें, बिल्कुल आसानी से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ITR आप गूगल में टाइप करिए, मैं सारी चीज़ें मोबाइल में ही बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन ITR में क्लिक करते ही यहाँ पर आपका लॉगिन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दी, इसके बाद नेक्स्ट करिए। यहाँ आपको अगर पासवर्ड पता नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। पैन कार्ड नंबर वही डाल दीजिए, यूजर ID यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट वाले को क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। जनरेट OTP को क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर दीजिए। आई एग्री को सेलेक्ट कर दीजिए, जनरेट आधार OTP। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल में OTP आ जाएगी, आप इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। पासवर्ड, तो आप पासवर्ड का ये क्राइटेरिया दिया है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, लोअर और अपर कैश होना चाहिए, और उसमें एक सिंबल भी होना चाहिए @ और फिगर और वर्ड दोनों होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आपको ये मैसेज आ गया कि हाँ आपका पासवर्ड सेट हो गया। प्रोसीड टू लॉगिन दोबारा कर दीजिए, दोबारा आप उसी पेज में आ गए। यहाँ पर वापस अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिए, यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए। अभी यहाँ बहुत सिंपल है, इसको टिक कर दीजिए कंफर्म एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पर अपना जो अभी पासवर्ड आपने रीसेट किया है उसको दोबारा यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है सबसे पहला टैक्स रिटर्न, तो इसमें आप 26-27 का असेसमेंट ईयर क्लिक करिए, ऑनलाइन रिकमेंडेड, और कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट न्यू फिलिंग करिए। यहाँ आप देखेंगे इंडिविजुअल है, HUF अदर्स आता है, तो आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल ईजी कर दिया गया है इस बार ITR 1। यहाँ पर फॉर्म आते हैं 1 2 3 4, आप ITR 1 सेलेक्ट करिए, ITR 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है। ITR 1 को प्रोसीड विथ ITR ओके कर दीजिए। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, आप लास्ट में अदर को चूज करिए, कंटिन्यू कर दीजिए, ओके करिए। यहाँ पर प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये एड्रेस सेक्शन ओके। अभी आप रिटर्न फील्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट वाले को 139 को 1 सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर आप टैक्स रिज्यूम एक्सेप्ट करना है तो इसको नो रहने दीजिए। अगर आपको ओल्ड टैक्स सेलेक्ट करना है तो यस करिए। अभी हम न्यू में भरेंगे क्योंकि, तो इसको नो कर दीजिए। और यहाँ पर बैंक की डिटेल को एक बार आप चेक कर लीजिए, प्री फिल्ड रहती है, कर सकते हैं यहाँ पर जाके व्यू बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम फिल हो गया। तो हमने जैसे इसको फिल किया तो हमारा ये दूसरा टैब एक्टिव हो गया। ये हमको ग्रॉस टोटल इनकम होगा। अगर आपको किसी कारण फॉर्म मिला तो आप यहाँ पर अपना AIS आप डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सा है। आपको डाउनलोड AIS को क्लिक किए तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड हो गया। अभी डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करिए। इस स्मॉल लेटर में आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपकी टोटल इनकम कितनी थी, सैलरी कितनी थी, ये आपने सैलरी पाई, ये आपका इंटरेस्ट सेविंग बैंक से मिला, और ये डिपॉजिट्स का कुछ भी जो भी डिपॉजिट किया था उसका टोटल आपके इतनी इनकम रही। तो यहाँ से बाकी मंथ वाइज देखना है तो फर्स्ट वाला कर लीजिए, फिर दिखेगी। अभी सेकंड कॉलम जो होता है आपका इनकम वाली होती है। यहाँ पर आप सीधा ग्रॉस सैलरी में जो फॉर्म 16 अगर आपके पास है तो फॉर्म 16 से उसी डिटेल को यहाँ पर एडिट में जाके वो डिटेल आपको फिल कर देना है। देख लीजिए जितनी है ये फिल कर दिया। ये डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 मिलता है, इसमें ऑटोमेटिक सभी का फिल रहेगा। इसके बाद इसको सेव कर दीजिए। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कुछ रेंटल इनकम आ रही है तो उसके बाद ही आपको इस बार मिलेगा। जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं फिर उसको आपको इनकम भरनी पड़ेगी। और सैलरी कॉलम B1 में आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। B2 में आपको हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर कोई है तो उसको आप फिल कर सकते हैं, और B3 में अदर सोर्स से कोई इनकम मिल रही है तो आप उसको सकते हैं। फिर कंफर्म कर दीजिए। अब आप थर्ड कॉलम में आ जाइए, कंट्रीब्यूशन दिया है ये, और एनी अदर कोई, और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। आपका यहाँ ऑटोमेटिक जो आपका TDS कटा हुआ है तो दिख जाएगा, और यहाँ पर आप इसको भी आगे आपको टैक्स पे करना है तो ये यहाँ पर दिखा देगा आपको कितना रिबेट मिला। और लास्ट वाले कॉलम में ये दिखाता है ना आप TDS कटा है और ना ही कुछ रिफंड हो रहा है। इसको कंफर्म कर दीजिए। ये यहाँ पर आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, आप वेरिफिकेशन कर दीजिए। ये 0 रुपये का रिफंड, और ये बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है, आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक चीज़ फिल करना पड़ेगा, बाकी एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर प्लेस करके प्रोसीड टू वैलिडेशन सक्सेसफुल। अभी यहाँ पर प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन, और प्रोसीड टू वैलिडेशन के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देखिए मोबाइल में कितनी आसानी से हम वेरीफाई कर दिया, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप वेरीफाई नाउ कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, इसको ओके कर दीजिए और कंटिन्यू। अब आपके इसमें मोबाइल में आई एग्री कर दीजिए कि जनरेट विथ आधार विथ OTP। अब यहाँ पर आपके OTP आई होगी, OTP आप फिल कर दीजिए। सबमिशन टू रिटर्न यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ से रिसिप्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं ATR का।